रोज़मेरी एक ऐसा हर्ब जो आपके खोए हुए बालों को वापस से उगा सकता है। आपके जोड़ों में दर्द है, इसका ऑयल उसे ठीक कर सकता है। आपको सर दर्द हो रहा है तो इसकी लीव्स को बस स्मेल करके वो आपका सर दर्द ठीक कर सकता है। तो आइए जानते हैं रोज़मेरी के बारे में कि किस तरह से आप इसे घर पर उगा सकते हैं, किन किन तरीक़ों से इसे उगाया जा सकता है एंड क्या क्या इस प्लांट की केयर है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, एवरीथिंग अबाउट रोज़मेरी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching my channel। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे हर्ब के बारे में जिसके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं एंड इसको ना मिनॉक्सिडिल 2% के इक्वल रखा गया है। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा केमिकल है जो हमारे जब हेयर फॉल हो जाता है ना बहुत, और जिनको जेनेटिक हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, लाइक जिनके पूर्वजों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहा है, उसके हेयर फॉल को रेस्क्यू करने के लिए मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल किया जाता है एंड उसी मिनॉक्सिडिल के इक्वल रखा गया है इस रोज़मेरी प्लांट को। ये प्लांट मैंने आज से लाइक 1 साल पहले बिल्कुल इतना सा ख़रीदा था एंड नाउ यू कैन सी कि कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। इसकी स्मेल बिल्कुल ऐसे विक्स होता है ना, जैसे वैसी होती है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग होती है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप इसकी लीव्स को स्मेल कर सकते हैं या इसका जो ऑयल बनाते हैं उस ऑयल को आप हल्का सा मसाज करेंगे तो आपको हेडेक में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है या जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है या 35 के बाद लेडीज़ में मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम रहता ही है लेग्स का, तो इस ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़मेरी के ऑयल को, या इसका लेप बनाकर आप लगाते हैं तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। तो चलिए जानते हैं इस प्लांट के बारे में। रोज़मेरी, जिसको हिंदी में गुल मेहंदी कहा जाता है, बहुत इजीली ये लग जाता है। ठंड वाले एरिया का ये प्लांट है, ज़्यादा गर्मी इसे पसंद नहीं है, तो गर्मियों में अगर आप इसको लाते हैं अगर अपने घर में तो इसको सेमी शेड एरिया ज़रूरी है। सबसे पहले कि इस प्लांट को आप लगा कैसे सकते हैं, फर्स्टली तो आप नर्सरी से ख़रीद के ले आइए, सबसे ईजी थिंग। मैं शिमला में रहती हूँ, यहाँ पर नर्सरी में ये प्लांट इतना ईजीली मिलता नहीं है। मैंने ये ऑर्डर पे मंगवाया था अपने नर्सरी वाली आंटी से एंड उसके बाद वो लेके आई थी एंड मुझे ये 350 या 400 के अराउंड मिला था एंड उसी से मैंने ये दूसरा प्लांट ग्रो किया है। अब ग्रो कैसे किया है, आपको बस एक स्टेम लेना है जिसमें ब्राउन कलर की स्टेम हो। ब्राउन कलर का स्टेम लेना है, उसको हल्का सा छील देना है, एलोवेरा में डिप करिए एंड इस तरह से लगा दीजिए एंड इसको रोज़ थोड़ा पानी दीजिए, लाइक इसकी मिट्टी को आपने ड्राई नहीं होने देना है। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका प्रोपेगेशन का कि आप इसको कलम से लगा सकते हैं। सेकंड, इसके आप ऑनलाइन सीड्स खरीद सकते हैं। मैंने सबसे पहले ना सीड्स खरीदे थे, मेरे पास शायद 100 सीड्स आए थे ऑर्गेनिक बाज़ार या ऑर्गेनिक कुछ समथिंग ऐसा कुछ था प्लांट्स वाला ऑनलाइन। एक भी सीड ग्रो नहीं हो पाया था। उसमें मेंशन था कि इसको विंटर सीज़न में ही लगाए क्योंकि ये विंटर का प्लांट है, बट स्टिल वो नहीं लग पाया था। तो उसके बाद मैंने फिर से इसके सीड्स खरीदे, फिर से मैंने लगाए, एक भी सीड ग्रो नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मुझे लगता है कि गार्डनिंग इज़ अ एक्सपीरियंस जो आप सीखते हैं। आप सिर्फ बुक से पढ़कर गार्डनिंग नहीं कर सकते, ये आपके नॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 10% के ही चांसेस है जिसमें ये ग्रो हो पाए, या फिर जो लोग बहुत टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं या उनके पास कुछ ऐसे हैक्स है। क्योंकि मैंने इसे कोकोपीट में भी लगा के देखा, नॉर्मल गार्डन सॉइल एंड खाद में लगाकर भी देखा, बट नहीं, सीड्स नहीं ग्रो हो पाए। हर सिचुएशन करके देखा। तो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगा कि आप इसका ये तोड़ के लगा दीजिए एंड जब आप प्लांट लगाते हैं ना तो प्लांट्स के साथ ही नीचे से छोटे छोटे और प्लांट्स निकल जाते हैं जिसकी रूट्स बन जाती है ऑटोमेटिकली। आप वहाँ से उखाड़ कर भी इसे लगा सकते हैं। अनदर थिंग कि आपको इसके जो पत्ते हैं ना उसको तोड़ते रहना है रेगुलर टाइम पे। आप इसे खा सकते हैं, आप नॉर्मल ऐसे तोड़ के इसे खा सकते हैं। कोई ये ऐसा प्लांट नहीं है कि ये एडिबल नहीं है, खा सकते हैं अपने खाने में। जैसे आप पास्ता बनाते हैं, मैक्रोनी बनाते हैं, उस पे इसो एज अ सीजनिंग इसे डाल सकते हैं। बाहर की जो कंट्रीज़ है वो अपने पास्ताज एंड एवरीथिंग में इसका इस्तेमाल करती हैं। इसको खाने से मेडिसिनल प्लांट है तो बेनिफिट्स ही होते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन ये इम्प्रूव करता है, ब्लड इम्प्यूरिटीज़ को ठीक करता है एंड इसकी ज़्यादा कोई केयर नहीं है। पानी इसको तभी देना है जब इसका सॉइल ड्राई हो जाए। फर्टिलाइज़र मैंने इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाया था उसमें 40% थी, क्या बोलते हैं, खाद, 60% था गार्डन सॉइल। उसके अलावा मैंने रेत इसमें बिल्कुल कुछ नहीं डाला है। ये ऑटोमेटिकली इसका जो
ड्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा है। जब भी आप प्लांट को लगाएं तो अपने जो छेद है पॉट के उस पर थोड़े पत्थर रख दीजिए ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसका ऑयल बनाते हैं या इसका पेस्ट अपने बालों में लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है। दूसरे चैनल पे मैंने रोज़मेरी वाटर बना के दिखाया है, इसका ऑयल बना के दिखाया है, इसका हेयर मास्क भी बनाकर दिखाया है एंड लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि उनको रोज़मेरी ने कैसे बेनिफिट किया है। तो अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिनको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है या बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम रहता है, आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप एक बार ये प्लांट घर पर ला कर देखिए। वैसे तो ऑनलाइन ड्राइड लीव्स मिल जाते हैं रोज़मेरी के, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप घर पे प्लांट लाएंगे, 4-5 पत्ते ही तो तोड़ने होते हैं, वीक में एक ही बार इसकी ऑयलिंग करनी है, मास्क लगाना है या स्प्रे, तीनों में से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। एरिया की मिट्टी काफ़ी चिकनी है तो आप क्या करेंगे, 20% आप इसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वाला रेत डालेंगे, उसके अलावा आप इसमें 40% खाद डालेंगे एंड रेस्ट जो बच जाएगा वो आप इसमें गार्डन सॉइल डालेंगे। एंड पानी इसको दिन में आप 2 बार, इतना नहीं देना है कि पूरा गीला रहे, पानी तभी देना है जब ये ड्राई हो जाए। फर्टिलाइजर्स इसके लिए क्या चाहिए, देखिए इस प्लांट को आप जिन भी फूलों के आसपास लगाएंगे ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कीड़े मकोड़े नहीं आते इसकी फ्रेगनेंस की वजह से। फर्स्ट बेनिफिट इस प्लांट का। अनदर थिंग कि इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ मोस्टली अनियन पील फर्टिलाइज़र, वो भी महीने में कभी एक बार दे दिया, उसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं देती हूँ। बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। जब भी आप इसे ख़रीद कर लाए नर्सरी से तो 2 से 3 दिन तक इसे सेट होने दीजिए घर के एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप इसे किसी और पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्लांट है, बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।